हेलो फ्रेंड्स। मैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की तैयारी करवा रहा था आप लोगों को शिक्षक भर्ती और सीजी टेट की तैयारी के लिए। ये वीडियो आज हमारा 12वां वीडियो है दोस्तों। इसमें हम अति महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं उसको जानेंगे जो कि 1 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी देखे होंगे अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण, ये जो स्कीम और स्कीमा, ये 6-7 ऐसे शब्द है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बार बार इनसे जुड़ी 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर तो आप मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि एक प्रश्न आपका बाल विकास में इससे संबंधित रहता ही है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये सब संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहला है आपका अनुकूलन। इसे हम एडाप्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है ना। वातावरण कैसा है उसके हिसाब से हम स्वयं को जब ढाल लेते हैं तो यही क्या है, आपका अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए लद्दाख के इलाके में रहने जाते हैं जहां पर बर्फ अधिक होता है। अभी हम जहां रहते हैं वहां का जो तापमान है ठंडी और गर्म है, लेकिन जो वहां जाएंगे तो हम एकदम ठंड इलाका है। तो धीरे धीरे जब हम वहां रहना शुरू करते हैं दोस्तों, 15 महीना 1.5-2 महीने में हम वहां एडजस्ट कर लेते हैं, रहना सीख जाते हैं। तो क्या है, अपने आप को वहां ढाल लिए, अर्थात अनुकूल, हम उसके अनुकूल अपने आप को बना लिए, है ना। यही क्या है दोस्तों, आपका अनुकूलन। क्लियर है। दूसरा है इसमें आपका, देखिए आत्मसातकरण। तो आत्मसातकरण क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना कैसे होगा दोस्तों, देखिए पूर्व ज्ञान अर्थात मान लीजिए हमें बाइक चलाना सीखना है। इसके पहले हम छोटे थे तो क्या चलाना सीखे थे, साइकिल चलाना सीखे थे। तो वो पूर्व ज्ञान है, साइकिल चलाना पूर्व ज्ञान है। लेकिन वर्तमान में हम क्या सीख रहे हैं, बाइक चलाना। तो हमने साइकिल चलाना से सीखा कि उसमें भी 2 हैंडल होता है, उसको पकड़ते हैं, फिर 2 पहिए भी लगे होते हैं, वो सीधी चलता है। इस तरह से हम उसमें एक समझ विकसित कर लेते हैं और क्या है, नए ज्ञान का जब उपयोग करते हैं तो उसी पुराने ज्ञान के आधार पर हम उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो यही क्या है दोस्तों, आपका आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान के को पूर्व जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ में जोड़ना। क्लियर है। अगला इसमें दोस्तों देखिए समायोजन क्या है। तो समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान जैसे जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसमें अपडेट करना, है ना। तो उसमें अपडेट करना अर्थात उसमें परिवर्तन करना, ये क्या है आपका दोस्तों, समायोजन कहलाता है। कैसे ये चीजें होती है, पूर्व ज्ञान कुछ भी चीजें आप ले लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी पकवान बनाना सीखा हूं, है ना। मैं कुछ भी पकवान, जैसे मान लीजिए मैं खीर ही बनाना जानता हूं, लेकिन मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि खीर में ऐसे करेंगे तो और अच्छा बनता है ना। तो क्या है, पूर्व ज्ञान तो मुझे है खीर बनाने का, लेकिन थोड़ा सा उसमें और अन्य तरीका बता दिया कि कुछ ऐसे करना है तो और खीर अच्छा बनेगा। अर्थात पूर्व ज्ञान में हमने क्या किया है, पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन किया, है ना। और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, अर्थात पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन करके उस परिस्थिति को कुछ और अलग बना दिया, उस ये को और अलग बना दिया। तो ये क्या है, आपका समायोजन है ना। मैं एक पकवान की तरह उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये वातावरण के लिए आप इसको तालमेल बिठाएंगे। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसमें अगला है आपका साम्यकरण क्या होता है ना। तो साम्यकरण क्या है, साम्य धारण या संतुलन भी इसे कहा जाता है। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समाजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर, अर्थात इन दोनों के बीच की जो ये स्थिति होती है, क्या क्या, आत्मसातकरण और समायोजन, है ना। आत्मसातकरण और ये जो समायोजन है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों के बीच के जो संतुलन है उसको आप बोलेंगे साम्य धारण। क्लियर है दोस्तों। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें और है दोस्तों, देखिए 4 चीज तो हमने उसमें देखा, ये स्कीम और स्कीमा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कीम को देख लेते हैं। स्कीम क्या है,
अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की संज्ञानात्मक संरचना स्कीम है ना। अनुभव या व्यवहार को संगठित करना अर्थात कोई भी हम अनुभव लिए हैं, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र का ही हो या व्यवहार है ना, तो उसको संगठित करने की जो संज्ञानात्मक संरचना है वो क्या है, आपका स्कीम कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में स्कीमा क्या होता है, तो मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है ना, वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो वही क्या है दोस्तों, आपका स्कीमा कहलाता है। मानव के दिमाग में पहले से कुछ चीजें स्टोर रहती हैं ना, तो उन्हीं का वो उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। जैसे मान लीजिए एक बालक ने देखा कि जो कहना चाहिए मिठाई गोल होती है ना, उसके दिमाग में एक अवधारणा बना है कि मिठाई गोल होती है, लेकिन जब उसके सामने कोई भी गेंद लेके आते हैं तो भी उसको मिठाई बोल सकता है। क्यों बोल सकता है दोस्तों, क्योंकि उनके दिमाग में जो गोल की अवधारणा है मिठाई के रूप में बना था, है ना। तो यही क्या है, आपका स्कीमा के अंतर्गत आता है। तो ये जो चीजें हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो 5-6 बिंदु हमने बताया दोस्तों, जिसमें 4 और 2 6 है ना, ये 6 चीजें जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म है 1 नंबर का प्रश्न आएगा ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसको बिल्कुल आप क्लियर रखें, क्लियर तरीके से। ये जो शुरू के जो 4 परिभाषाएं हैं दोस्तों, इसको तो आप बिल्कुल रट ही लो, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न में आएगा ही। अगले वीडियो में फिर ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।